किसकी जीत हुई? इस संतप्त की जीत हुई, संतप्त की जीत हुई। दूसरा उदाहरण आता है सुदर्शन का। 88,000 ऋषि मुनि भोजन किए। कहानी तो कहानी है कि जब यज्ञ पूरा होगा, सफल होगा, तो घंटा बजेगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि पीठ तमाम लोग भोजन किए, यहां तक भगवान कृष्ण भी भोजन किए, घंटा नहीं बजा। कहानी पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन जब सुदर्शन ने जब ग्रास उठाया, उनके कौर उठाने से घंटा बजा। कहानी है। युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान बताइए, 88,000 ऋषि मुनि ब्राह्मण भोजन किए, ऋषि मुनि भोजन किए, 1.25 करोड़ ब्राह्मण भोजन किए, और आप भी भोजन किए, घंटा नहीं बजी। अब ये इसके जो है मन खाने से घंटा बजी, कारण क्या है? कृष्ण जी ने कहा कि राजन, ये जो ऋषि मुनि ब्राह्मण भोजन किए ना, इनमें कोई आदमी नहीं थे। क्या कहे? ऋषि मुनि ब्राह्मण होने की बात तो छोड़ दीजिए, इसमें कोई आदमी नहीं थे। कहे महाराज भगवान आप भी भोजन किए? कहे मैं भी नहीं हूं, वो आदमी तो मैं भी नहीं हूं। कहानी है विश्राम सागर में कि इसका प्रमाण देने के लिए पुष्कर तीर्थ में ले गए। ये राजस्थान में है पुष्कर तीर्थ। इस सब को लेकर के पुष्कर में पहुंचे। अब चलो अपना अपना रूप देखो। अब आप देखते हैं कोई बाघ दिखता है, कोई भालू दिखता है, कोई शेर दिखता है, कोई चीता दिखता है, कोई फुफकारता हुआ नाग दिखता है, कोई आदमी नहीं दिखते उसमें। एक अकेला केवल सुदर्शन आदमी के रूप में दिखाई देता है। बाकी सब भगवान कृष्ण को जब देखा गया तो महाकाल का रूप में सब भस्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कहानी के मतलब सार ये है, आदमी होना, इंसान होना। आदमी नहीं होते हैं, आदमियत है तो बुनियाद है हर खूबी की। और ये भी ना हो तो क्या रखा है इंसान के पास? आदमियत। ये आदमियत बहुत बड़ी चीज, इंसानियत बहुत बड़ी चीज है, जिसमें अंदर मानवता है, प्रेम है, करुणा है, शील है। सच में कहा जाए वही एक आदमी है, बाकी तो आदमी का खोल ओढ़े हुए। साहब ने कहा मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरते बैल। ये बैल जो मानुष का खोल ओढ़ा हुआ है। तो साहब क्या कहते हैं? रेड़ रुख, रेड़ जो है वो रुख हो गया बहुत विशाल। रेड़ रुख भय मलयागिरी, और मलयागिरी हो गए। मलयागिरी चंदन को जो सबसे उत्तम क्वालिटी जो होती है उसको मलयागिरी कहते हैं, मैसूर में पाए जाते हैं। जिसके लिए कबीर साहब ने कहा मलयागिर के बास में बेधा ढाक पलास, अब बेना कबहुन बेधिया जुग जुग रहिया पास। मलयागिरी के आस पास में सामान्य जो पेड़ पौधे हो उसमें सुगंधी बीज जाती है, लेकिन बांस में सुगंधी नहीं बीजती। क्यों नहीं बीजती है? यहां भी व्यंजना में अर्थ है। मलयागिरी क्या है सज्जनों? ये मलयागिरी संतों का सत्संग है। इस सत्संग में आकर के कौन तर गए? शिवरी जंगल में रहने वाली, कोलभील के बीच में रहने वाली, न पढ़ी न लिखी, उसके भक्ति के आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि फीके पड़ गए। नीच नीच सब तर गए संत चरण लवलीन, तुलसी जाते के मदे बूढ़े बहुत कुलीन। सब तर गए, सेवरी तर, और कितने।
तो ऋण रुख हो गए। मलयागिरी सुगंधी, चारों तरफ सुगंधी फैल रही है। भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा कि ऐ भिक्खु, इत्र की सुगंधी, फूल की सुगंधी एक दिशा विशेष को सुवासित करती है, लेकिन महापुरुषों के त्याग, उनके दिव्य रहने की सुगंधी दिगंत को सुवासित करती है और अनंत काल तक सुवासित करती है। भगवान बुद्ध को 2500 वर्ष हो गए, महावीर को 2500 वर्ष हो गए, कबीर साहब को पैदा हुए 627वें वर्ष होने वाले हैं, लेकिन आज भी उनके त्याग तप, उनके दिव्य रहने की सुगंधी चारों तरफ फैली हुई है। ये सुगंधी मुझे कभी कभी ये लगता है गोस्वामी जी कबीर साहब के 100 साल बाद पैदा हुए। कबीर साहब के 100 साल बाद पैदा हुए। जब गोस्वामी जी रामचरितमानस लिख रहे थे तब देखते क्या है, चारों तरफ निर्गुण धारा संतों का धूम मची हुई है, धूम मची हुई है। संत महात्मा उपदेश कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। और गोस्वामी जी थे पक्के व्यवस्थावादी और कहीं साफ शब्दों कहे जातिवादी। उनको ये बहुत खल गया। 2 बात गोस्वामी जी बहुत खली है। कौन कौन 2 बात? विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचार सत विष्णु स्वामी। ब्राह्मण जो है कहते हैं निरक्षर, विप, मैंने कहा गोस्वामी पंक्ति, विप निरक्षर लोलुप लोभी और कामी है, आचार विचार रहित, अब वृषली के स्वामी। विप निरक्षर लोलुप कामी निराचार सत विष्णु स्वामी। गोस्वामी इससे परेशान थे। और दूसरे तरफ किससे परेशान थे? शूद्र करहि जब तब व्रत नाना और बैठ बरासन कहीं। शूद्र जो है जब तब व्रत, नाना प्रकार के व्रत कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, उच्च आसन में बैठ करके प्रवचन दे रहे हैं, सत्संग दे रहे हैं, भजन गा रहे हैं। गोस्वामी जी से परेशान, गोस्वामी जी इस बात से परेशान थे। गोस्वामी चाहते थे कि अगर कोई अछूत परिवार में पैदा हुए तो जीवन भर वो मैला साफ करे, जूता बनाए, वो पढ़ लिख करके जज न बनने पाए, कलेक्टर न बनने पाए और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री न बनने पाए, वो जहां है वहीं रहे आए। एक गोस्वामी की चिंतन। मैं कह रहा था रेण रूख भय मलयागिरी, रेण रूख हो गए, मलयागिरी चारों तरफ सुगंधी फैलने लगी। कबीर साहब को देखना कहां पैदा हुआ? नीरू नीमा के बच्चे थे। मेरी पुस्तक है कबीरे खोज, जन्म और माता पिता। जो देखना चाहें हमारी बुक स्टॉल, पुस्तक हम बुक स्टॉल नहीं लगाए हैं, हमारी पुस्तकें आई हुई हैं, जिनको चाहिए देख सकते हैं प्रवचन के बाद। कबीर साहब नीरू नीमा संत था। नीरू नीमा जुड़ा है, कपड़ा बुनने वाले, लेकिन कपड़ा बुनने वाले जुलाहे के बेटे हो करके उन्होंने इतना काम किया कि 7 समुद्र पार से विद्वानों का तांता लगा है कबीर को पढ़ने के लिए। ये विशेषता कबीर साहब, उनके त्याग तक, उनके दिव्य रहने, उनके 2 टूक कहने की शैली, मानवता के साथ संदेश कबीर साहब दिया। तो ऋण रूख भय मलयागिरी 34 फुटी भाषा, 3 लोग ब्रह्मांड खंड में अंधरा दिखे तमाशा। हमारी तो आंखें सीधी गई थी। पंचग्रंथी में श्री राम रहस्य साहब ने रूपक दिया है, हमारी आंखें सीधी गई थी। आंख जो ने सियल व्याधा, व्याधा ने हमारी आंख सीधी, पंख काट दिए थे। तुम विचार नहीं कर सकते हो, तुम सोच नहीं सकते हो। जो परंपरा जो कहती आ रही है, शास्त्र में जो लिखा है उसको आंख मूंद के मानना पड़ेगा।
प्रकार से हमारी आंखें, कबीर साहब ने आंखें दी, हमारे आंखें खोली, कबीर साहब ने हमारे आंखें खोली। जो सिलाई कर दिए थे, बंद कर दिए थे हमारे सोचने विचारने के पंख काट दिए थे, उस पंख को पुनः उन्होंने जीवित किया। सोचने विचारने के पंख दिया, विचार विवेक और विचार के नेत्र खोला। तीन लो ब्रह्मांड खंड में अंधरा दिखे तमाशा, पंगा मेर स्मेर उलंग है। ये भाग्यवाद, पंगा से क्या अर्थ है? ये भाग्यवाद, भगवानवाद, ये दोनों ने हमें क्या बना दी? पंगुल बना दिया। संसार का सिरमौर प्राणी, ज्ञान विज्ञान का जनक मानव, संसार का सिरमौर प्राणी, ज्ञान विज्ञान का जनक मानव, अपने बुद्धि को बेच दिया। दो कौड़ी का पंडित आता है विवाह के मंडप पे या कोई कहीं में, गाय गोबर ले आओ, गाय के गोबर, गाय गोबर ला दिए, दो टिकिया बना दिया। अब ना मूड़ी है, ना पूछी है, ना आंख है, ना कान है, मंत्र पढ़ दिया, गणानामता गणपति गुंगवामहे। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, कलेक्टर है, डॉक्टर है, एसपी है, जज है, वो गोबर गुल्ली के आगे नाक रगड़ रहा है। ये क्या है? कबीर साहब ने कहा ये गोबर गुल्ली से कल्याण होने वाला नहीं है। ये प्रकार से हमें हमारे बुद्धि को क्या किया? हम बुद्धि से पंगुल हो गए थे, हमारी बुद्धि फालिज मार गया। बुद्धि जब फालिज मार देता है ना, तब फिर आदमी पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता है। टोना टोटका, जंतर मंतर, शकुन अपशकुन, दिशा सूर, हग्गू दे बग्गू दे, पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे भ्रांतियों में भटकता है आदमी। एक मनोरंजक दृष्टांत सुना दूं। ये हग्गू देव क्या होता है? एक महिला जो है अपने सब्जी भाजी बेचने के लिए बाजार गई थी, गोद में छोटा बच्चा था। अब वो बढ़िया उनके दुकान में भीड़ लगी थी, इतने बच्चा हूँ हूँ करने लगा। माँ समझ गई, भाई खग जाने खग ही की भाषा, माँ जो बच्चे की भाषा समझती है। तो क्या हुआ कि उसको कहाँ जाने, वहीं बैठा दी। बच्चे ने अपना शौच किया, अब गंदगी के लिए क्या करे, अब कहाँ साफ करने या बेचारी, उठा के एक मुट्ठा भाजी डाल और ढक गया। और ढक गया तो जो है बेच फांद के चल दी। अगल बगल के दो लोग देखे, अरे ये हमसे पीछे आई है, अब जल्दी के सामान बिकी, जल्दी चलिए। पड़ोस के लोगों ने कहा, अरे देखे नहीं क्या, देवता भी राजी है। देवता के आगे पूजा की, अब पूजा किए तो जल्दी बेच चली गई। अब वो जो है ले भैया, पूजा शुरू हो गई। हग्गू देव के जो तमाम व्यापारी ला ला के सामान अपना अपना सामान चढ़ाने लगे, रुपया पैसा चढ़ने लगा। अब बड़ी चढ़ोतरी होने लगी। अब बड़ी चढ़ोतरी होने लगी तो जहाँ कहते हैं जहाँ देखी तवा परात, वहाँ बिता दी सारी रात। चाहे साईं बाबा हो, चाहे कहीं हो, बामन देखते हैं तो वहाँ अपना डेरा डाल देते हैं। अब दो बामन इकट्ठे हो गए, कहे हम पुजारी हो गए, हम पुजारी हैं, कहे हमारे दादा परदादा करते पूजा करते आ रहे, कहे तुम्हारे दादा पर हमारे के पीढ़ी पूजा करते आ रहे हैं। अब झगड़ा हो गया तो केस राजा के पास पहुंचा। दो फरियादी हैं, हम पुजारी। राजा अपने मंत्री से कहा, भाई देखो जरा क्या बात है। अब मंत्री भाई अपना जांच शुरू किया। सीबीआई जांच करते ना, पानी डूबे नहीं बचाता है, खोज निकालता है। अब जांच चालू हुआ तो खोजते खोजते वो महिला, पता चला कि सबसे पहले फलानी महिला जो है पूजा की है, वही इसका इतिहास बताएगा। उस महिला को हाजिर किया गया। कहे सच बताओ, ये देवता के इतिहास क्या है, नाम क्या है देवता का। और महिला बेचारी बहुत शर्माई, अब क्या बताऊं।
तो कहा हुजूर मेरे अपराध क्षमा करने का आप मुझे आश्वासन दे तो मैं सच सच बताऊं। राजा ने कहा तुम्हें अभय प्रदान किया जाता है, सच सच बताओ इसका इतिहास क्या है। उन्हें बताइए क्या है महाराज, मैं जो है सब्जी भाजी लेकर के आए थे, गोद में छोटा बच्चा था, बच्चे को टट्टी लगाई, मैं कहाँ ले जाती उसको, वहीं बैठा दी, गंदगी ढाकने के लिए एक मुट्ठा भाजी ढाक दी। लोगों ने पूछा कौन सा देव, तुमने कहा हग्गो देव। सब माथा पीटने कहाँ हम जो है इसी चक्कर में पड़ गए। ऐसे होता है क्योंकि जब विवेक विचार की आंखें जब बंद हो जाती है, हमारी बुद्धि जब बुद्धि फाली मार देती है, तब ऐसे ही भटकना पड़ता है। तो मैं कह रहा था रेड़ रोग भय मन यागिर 34 कबीर गूंगों की आवाज थे। हजारों हजारों साल से हमारी जुबान बंद थी। और एक बात तो बताऊं आपको, इतिहास भी बताता है कि दास और दास प्रथा में जिसको खरीद के लाया जाता था, उसको इतनी यातनाएं दी जाती थी कि अगर कदाचित तो मर जाए तो जो मारने वाला है ना उस पर कोई दंड नहीं लगता था, कहीं अपने मौत से मर गया, उसकी वही नियत थी। अब इतनी यातना के बाद आदमी उप नहीं कर सकता था। ऐसा ही समाज जो कबीर साहब ने वाणी दी। कबीर साहब ने कहा कर वहीं अवल आपनी छाण वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सुख स्मरे प्यास। भाग्यवाद भगवानवाद को धाराशाही करके कबीर साहब ने पुरुषार्थवाद का संदेश दिया। मैंने बचपन से ब्रह्मानंद जी की भजन मैंने पढ़ी थी। मुझे याद नहीं है कि 2 पुस्तक हमारे शरीर संबंधी पिताजी जो ला कर रखे थे, कब लाए थे मैं जानता नहीं। एक रामचरितमानस गुट का था 8 कांड वाला, और एक जो है ब्रह्मानंद का भजन। ये 2 पुस्तक जब मैंने देखा कि वो 2 पुस्तक मुझे बचपन से मिला, तो ब्रह्मानंद भजन में आया पुरुषारथ से करो सदानर, पुरुषारथ से करो सदानर, करम करम तू क्या गावे, और ऐसी वस्तु नहीं दुनिया में जो पुरुषार्थ से नहीं। पुरुषार्थी बनो। आज देखो पुरुषार्थ का ये परिणाम है, विज्ञान का आप देख रहे हैं, सारा विज्ञान का जो चमत्कार है पुरुषार्थ का ही। आदमी चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह और कहां अंतरिक्ष उड़ाने भर रहा है, ये आदमी के पुरुषार्थ। हमारे निर्मल साहब जी ने कहा सारी कला कल्पना है मनुष्य की, और तुम्हारी नहीं तो तुम्हारी। ये मनुष्य की शक्ति है, विज्ञान का चमत्कार है। 1000 फीट नीचे पानी है, एक स्विच ऑन करता है तो पानी को ऊपर आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। खूंखार जानवर शेर को बैठना पड़ता है, उठना पड़ता है। विशाल का है हाथी पर आदमी सवार होता है। ये क्या है? आदमी की बुद्धि, आदमी के अंदर अपरिमित शक्ति है। पूज्य गुरुदेव ने कहा मानव तो है सबसे मान, तेरी प्रज्ञा रवि किरणों से बने सब शास्त्र वेद मत बंद कला कौशल का तू ही है महीर, तू ही प्रकृति का अन्वेषक, तू ज्ञानी विज्ञान खान, मानव तू है सबसे महान। तू ही शुभ अशुभ धर्म अधर्म और पाप पुण्य का है करता, तू ही अपने कर्मानुसार सुख दुख भव भय का है भरता, निज भूल बना ज्ञान तू ही तज भूल हुई, तू ही होता सुजान, मानव तू है सबसे। मानव के महानता को सदगुरु कबीर साहब ने उद्घाटित किया। हम भाग दिखाते हैं, हाथ दिखाते हैं, हाथ दिखाने हाथ कुछ लिखा है क्या? लेकिन पंडित पूजा ठगते रहते हैं, तुमको ऐसा लिखा वैसा लिखा, राहु लगाए केतु लगाए शनि लगाए, हम ठगाते रहते हैं। मान लो उदाहरण लीजिए कि आपने कोई ज्योतिषी को हाथ दिखा, हाथ को देखकर ज्योतिषी बताता है तुम्हें भगवान ने ब्रह्मा जी ने तुम्हें 5 संतानें लिखी, तुम्हारे भाग में 5 संतानें, 3 लड़के हैं और 2 लड़की। आप समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं। एक लड़की एक लड़का होने के बाद, 2 बच्चे होने के बाद आपने परिवार नियोजन करा लिया, तो ब्रह्मा
मैंने तो 5 ठो लिखे थे ना, ये 3 कहाँ चले गए? तो कबीर साहब ने कहा, कहां कबीर कोई संत जन जौहरी, करम के रेख पर मेघ मारी। आप अपने भाग के विधाता हैं, आप अपने भाग का निर्माता है। कोई ब्रह्मा लिखने वाला नहीं है, लेकिन हमारे दिल दिमाग क्या बैठा दिया? ब्रह्मा ने जो लिख दिया छठी रात के अंक, और राई घटे ना तीर बढ़े रहुरे जीव। सज्जनों, कोई ब्रह्मा लिखने वाला नहीं, तो ये भाग्यवान। दूसरा भगवानवाद, भगवान की इच्छा में पत्ता नहीं हिलता है। इन धारणाओं ने आदमी के दिमाग का ऐसा पंगु बना दिया, इस शास्त्रकारों ने भी कम गजब नहीं ढाया है। उमादार यो सिद्ध की नाई सभी नचावत राम गोसाई, जैसे कठपुतली को सूत्रधार डेरे में बैठकर नचाता है, ऐसे भगवान जो है इस जीव को नचा रहा है। तो तुम कठपुतली नहीं हो, तुम ज्ञान विज्ञान के जनक हो। बस मैं मिनटों में काम देता हूं, बैठ जाए। तो मैं कह रहा था, तुम कठपुतली नहीं हो, इंसान कठपुतली नहीं है। ज्ञान विज्ञान का जनक, संसार का सिरमौर प्राणी, अपनी गरिमा को, अपने ताकत को समझो। अपनी ताकत को ही भूल गए हैं, अपनी शक्ति भूल गए हैं। अपनी शक्ति को जगाने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। आपन तेज समारो आपे 3 लाख लोग हाँकते कापे। हनुमान चालीसा की पंक्ति, वो तो हम जब भूत प्रेत लगते तब हनुमान चालीसा पाठ करते रहे। हनुमान चालीसा की पंक्ति, आपन तेज समारो आपे 3 लोग हाँकते कापे। इस प्रकार मैं कबीर साहब की पंक्तियों पर थोड़ा बोल रहा था कि रेण रूख भय मलियागिल 34 फूटी बासा, 3 लोग ब्रह्मांड खंड में अंधरा देखे तमाशा। पंगा मेर सुमेर उलंघे त्रिभुवन मुक्ता डोले, गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाश से अनहद बानी बोले। कबीर साहब की जो देन है अद्भुत है, उनकी कृपा है। उनकी कृपा से ही हम लोग यहाँ पर जो बोल पा रहे हैं, और समाज जो आगे बढ़ रहा है, इसमें कबीर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा। बाबा साहब अम्बेडकर के माता पक्ष और पिता पक्ष दोनों कबीरपंथी थे। कबीर साहब के विचार तो उनको जो है अपने पूर्वजों से मिला था, जिसके आधार पर उन्होंने भारत का संविधान तैयार किया, जिसके आधार पर हम आज देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए कहा कहती है तो अबला है। संवैधानिक शक्ति मिली तो महिलाओं में आज मुर्मू जी हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। नहीं तो जंगल में रहने वाले कोलभीर के राष्ट्रपति के सपना देखते क्या? ये संवैधानिक शक्ति कारण से मिले सज्जनों। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब अपरिमित देन है, उस पर मैंने थोड़ा से चिंतन दिया, और अब मैं अपने पानी को ही पर विराम देता हूँ। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय।